मैं आपको बता रहा था कि हम एक साथ स्कूल जाते थे। आधे रास्ते गुरुजी साइकिल चलाते थे, आधे रास्ते मैं चलाता था। बड़ी बार हवा का इतना प्रेशर होता था आगे से कि गुरुजी, मेरी बस हो जाती थी, मैं गुरुजी को कहता था गुरुजी आज आप ही साइकिल चला लो। तो गुरुजी ने कभी मना नहीं किया, साइकिल चलाने लग जाते तो एकदम हवा का रुख ही बदल जाता था। जो हवा पीछे आगे से प्रेशर मारती थी साइकिल चलाने के लिए, मेरे को नहीं चलना था, तो वो हवा पीछे का रुख बदलना, तो फिर मैं गुरुजी को कहना नहीं नहीं मैं ही चला लूँगा। ये गुरुजी की महिमा थी बचपन में कि वो हवा का रुख ही बदल देते थे। टाइम बीतया, मैं और गुरुजी एक थाली में, इतना प्यार था कि एक थाली के एक कौली में भी सब्जी, एक थाली में ही हम खाना खाते थे। टाइम बीतता गया। सबसे पहले जो गुरुजी ने अपना रूप दिखाया मेरे को, वो ऐसे था कि मार्च 70 की बात है कि जब हम बच्चे थे, हम एक मंजी पे सोते थे। पहले हम छोटे थे, बचपन था, तो मैं और गुरुजी आराम से सो जाते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो मेरे और गुरुजी के शरीर भी बड़े होते गए। तो हमें जब गुरुजी रात को अपना कोई भी, मेरे को नहीं पता, तपस्या करते थे जो भी। ऑन करके यार पहले से तो मार्च 70 की बात है कि हम लोग रात को जब सोते थे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि यार पहली सोचा उधर नहीं, एकदम पहली। तो मैं गुरुजी को बहुत कहता था गुरुजी ये बताओ रात को आप क्या करते हो, सारी रात बैठकर क्या काम करते हो, कैसे क्या पूजा करते हो, क्या पाठ करते हो, जब आप बैठ जाते हो तो मैं परेशान हो जाता हूँ। पर गुरुजी मेरे को बातों बातों में टाल देते थे कि नहीं शिव, कुछ ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसी पूजा करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ। तो मैं एक साइड पे सोता था सारी रात, एक पासा नहीं ले सकता था, सारी रात एक पासे भी सोया रहता था। तो एक दिन मैंने जिद पकड़ दी। मेरे को याद है कि 20 मार्च और 30 मार्च 1970 के बीच की बात है कि मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आज मेरे को बताओ दोस्त के रात को आप क्या करते हो सारी रात बैठकर। जब मैंने जिद पकड़ ली तो गुरुजी कहते शिव तू मेरा दोस्त है, चल आज तू बैठ, मैं तेरे को बता ही देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। गुरुजी के कहने पे मैं बैठ गया। तो गुरुजी कहते शिव, गुरुजी सिर वाल बैठे थे, सराहने वाल बैठे थे, मैं उनके पाँव साइड पे बैठ गया। तो मैंने को गुरुजी बोले कि शिव आंखें बंद कर ले। उनके कहने पे मैंने आंखें बंद कर ली। पहले तो मैंने कहा गुरुजी अंधेरा इतना है, रात का 1-1:30 बजे, आधी रात हो चुकी है, आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा, तो बताओ वैसे ही बता दो, दिखाई तो मेरे को नहीं दे रहा। तो गुरुजी कहते शिव आंखें बंद कर ले। उनके कहने पे मैंने आंखें बंद कर ली। हार्डली 10 सेकंड भी नहीं हुए थे, कहते आंखें खोल शिव, देख ले मैं क्या करता हूँ। अभी भी जब वो सीन याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे तकरीबन 2-2.5 फुट पे गुरुजी जहाँ बैठे थे, अंधेरा था, वहाँ चानन था और साक्षात शिव जी के रूप में मेरे सामने गुरुजी बैठे थे। मैं घबरा गया, मैं डर गया पहले तो, कि क्योंकि गांव के बच्चों को, हम छोटे छोटे थे तो कहते थे कि भूत आ गया, प्रेत आ गया। लेकिन मैं एकदम समझा कि नहीं, एक गुरुजी ना तो भूत है ना प्रेत है, इनको तो हम मंदिरों में देखते हैं, कैलेंडरों पे देखते हैं, ये तो साक्षात शिव भोलेनाथ जी हैं। मैं तकरीबन 7-8 सेकंड की सारी बात कीजिए, 7-8 सेकंड में उन्होंने मेरे को सब कुछ दिखाया कि शिव तेरा दोस्त आम इंसान नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव भोलेनाथ जी है। उसके बाद जब मैंने आंखें एक बार झपकने की कुछ झपकी तो दोबारा आंखें खोल ली, फिर दोबारा अंधेरा था। अंधेरे में गुरुजी की आवाज़ आई कि शिव और कुछ देखना चाहता है। मैं घबराया हुआ था, मैं नहीं दोस्त आप करते रहो, आज के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इससे पहले गुरुजी ने अपना रूप किसी को नहीं दिखाया था, किसी को नहीं पता था कि ये जो इंसान निर्मल सिंह के रूप में धरती पर जन्म लिया हुआ जिन्होंने, वो एक साक्षात भोलेनाथ जी है। लेकिन सुबह उठे, गुरुजी की महिमा, गुरुजी कभी नहीं चाहते थे कि उनका महिमा का लोगों को पता चले, उनके रूप का लोगों को पता चले। वो ब्रेन वॉश कर देते थे कि शिव लोगों को मत बताए, किसी को ना बताए। उसके 2-3 महीने बाद एक कुएं वाली बात हुई कि हम लोग गुरुजी को कुएं में तैरना सिखाना चाहते थे। मेरा एक दोस्त और था निर्मल सिंह, जो कि यूएसए में सेटल हैं। हम लोगों ने गुरुजी को सिखाने की कोशिश की कि आपको आज कुएं में सिखाते हैं। मेरा दोस्त पहले कुएं में उतरा, जंप लगाया, दोबारा मैं गुरुजी को किनारे पे खड़ा किया हुआ था,
आपने सुना ही होगा मेरा लाइव सत्संग वैसे पहले भी यूट्यूब पे, कि मैंने गुरुजी को पानी में धक्का दिया था कि गुरुजी तैरना सीखो, पीछे मैं जंप लगाऊंगा, फिर हम स्विमिंग करेंगे, तो आप इसी तरह स्विमिंग सीखोगे। जितनी देर पानी में नहीं जाओगे तो आप तैरना कैसे सीखोगे। तो जब मैंने गुरुजी को पानी में धक्का दिया था तो मैंने पीछे अपने दोस्त को आवाज़ लगाई कि निर्मल सिंह, उन दोस्त का भी नाम निर्मल सिंह था, दूसरे का जो कि आजकल यूएसए में है, कि निर्मल सिंह पकड़ दे यार, मैं धक्का तो दे दिया, कहीं अपना दोस्त डूब ना जाए। अंदर से आवाज़ आई कि शिव, मैं इसको क्या पकड़ूं, ये तो पानी के ऊपर ही बैठे हैं, पानी के अंदर गए ही नहीं हैं, चौंकड़ी मारकर बैठे हैं। मेरे दिल को विश्वास नहीं आया कि एक इंसान पानी के ऊपर कैसे बैठ सकता है। जब मैंने झुककर देखने लगा, कि झुककर देखता हूँ कि मेरा दोस्त कैसे पानी पे बैठा है, तो मैं झुकने ही लगा था कि लेफ्ट साइड पे मेरे मोढे पे हाथ लगा, शोल्डर पे, कि शिव बीच में मत देख, मैं तो तेरे पास ही खड़ा हूँ। आज तक ये सस्पेंस ही बना हुआ है कि मैंने धक्का जो दिया था तो गुरुजी पानी पे बैठे तो मैंने देखी नहीं, बाहर कैसे आए, पानी के कैसे बैठे, ये सस्पेंस ही बना रहा। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि दोस्त, मेरी ना समझी थी आपको धक्का देना, आपको तैरना सिखाना, आप तो दुनिया को सिखाने वाले थे। मैं कौन हूँ आपको सिखाने वाला, आप तो साक्षात भोलेनाथ जी हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ये दो बातें बचपन की, 1970 की, पहली मार्च की, दूसरी जून की, कुएं वाली, ये बीती हमारे साथ। उसके बाद एक घटना और हुई कि दुगरी गांव के पैरेलल जो सड़क जाती है आगे को, सड़क के पैरेलल एक नाला, बरसाती नाले की खुदाई हो रही थी। जो नाले की खुदाई हो रही थी तो थोड़ा आगे जाकर, 3-4 किलोमीटर आगे जाकर नाले की जब खुदाई कर रहे थे, ज़मीन के नीचे से 3-4 शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता दी मूर्तियाँ, 3-3 फुट पत्थर की मूर्ति ज़मीन से निकली खुदाई के समय। कहते कि लोग पहले कोई राजा मंड होते थे इधर, उनका जो शहर था, ये मंदिर इधर कहीं पर लो आई, दब गया, अभी जब खुदाई हुई तो निकल आया। तो आपको पता ही है सबको कि हिंदू धर्म में कोई मूर्त निकले तो पूजा तो उसी टाइम शुरू हो जाती है। तो उन्होंने नाले के किनारे वो मूर्तें रखी, स्वरूप रखा, मूर्तों रखी, तो दुनिया ने पूजा करनी, माथा टेकना शुरू कर दिया। हम लोग मलेरकोटले कॉलेज जब जाते थे तो हम देखते जाते थे, किसी ने मूर्तें रख दी हैं, हम भी जाते जाते सिर झुका जाते थे। तो 2-4 दिन बाद देखा कि एक साधु महात्मा आए, उन्होंने अपनी झुग्गी डाली, और झुग्गी डालने के बाद उधर बैठ के धूना लगा लिया और कमंडल रख लिया, एक त्रिशूल सा लगा लिया। तो हम जब शाम को मलेरकोटले कॉलेज से पढ़कर वापस आ रहे थे, मैंने गुरुजी को कहा, देखो गुरुजी, कोई महात्मा आगे हैं, झुग्गी डाल लिया उन्होंने, चलो दर्शन करके आते हैं। तो गुरुजी कहते, शिव जी महात्मा नहीं, ये महात्मा के रूप में कोई ठग बैठा है, हम नहीं जाना है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये ठग नहीं है, हम देखते हैं चलकर। गुरुजी ने कहा, नहीं शिव, नहीं जाना। लेकिन मैं गुरुजी को दो बार कहा, गुरुजी मान गए, कहते चलो चलते हैं। हम चले गए, गुरुजी झुग्गी के अंदर नहीं गए, गुरुजी बाहर ही खड़े रहे। हम अंदर गए, हमने सिर झुकाया, माथा टेका, बैठ गए। तो महात्मा ने हमें बड़ी ज्ञान की बातें बताई, बहुत ज्ञान हमें बांटा, पर गुरुजी बाहर ही खड़े रहे, ना उन्होंने सिर झुकाया। तो बाहर आए, चल दिए दुगरी की ओर। ये हमारा रूटीन बन गया कि मलेरकोटले 1:30 बजे हमारा जब पीरियड ख़त्म होता था तो हम चल पड़ते, साइकिलों पे चलते थे, और उस साधु के पास से 10 मिनट बैठकर आगे निकल जाते थे। ये हमारा रूटीन बन गया। 5-7 दिन अच्छी उसने हमें शिक्षा दी, महात्मा जी ने। लेकिन गुरु जी ने कभी सिर नहीं झुकाया था, ना झुग्गी के अंदर गए थे, बाहर ही रुकते थे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता हमें 5-7 दिन में महात्मा जी का पता चला उसकी बातों से कि ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो पुलिस से भागा हुआ, कोई क्राइम करके कोई दौड़ा हुआ भागा हुआ इंसान है। तो गुरु जी ने कहा, शिव, मैंने तो आपको पहले दिन ही बताया था, आप ही इसको पूछते थे, सिर झुकाते थे, माथा टेकते थे, मैंने तो पहले ही दिन बता दिया था कि ये इंसान गलत है। चलो कोई बात नहीं, जब समझ गए तभी ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जब हम आ रहे थे मलेरकोटले कॉलेज से, तो गुरु जी कहते, शिव, ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, इसको हम भगाओ इधर से। मैं, गुरु जी क्या करें हम इसको, ये तो भागेगा नहीं, इसके पास तो त्रिशूल वगैरह रखा हुआ है इसने तो। कहते इसके दूर से हम पत्थर मारो, सभी लोग हम पत्थर मारते हैं 2-2 4-4। तो जी हमने सड़क के किनारे से पत्थर उठाए, तो साधु के मारने शुरू, झुग्गी पे मारे, और 2-4 गाली भी हम सभी ने निकाली, चले गए। हमारा रूटीन बन गया कि जब हम निकलते थे वो साधु महात्मा को गाली निकालनी, 2-4 पत्थर मारने, आगे निकल जाना। तो एक दिन 5-6 दिन तो महात्मा जी चलता रहा। तो हम लोग मैं और गुरुजी से 2-3 लड़के और थे, जब हम जा रहे थे तो हम पहला पत्थर मैंने मारा ही था, तो देखा कि महात्मा के हाथ में त्रिशूल था और बुरी तरह हमारे पीछे वो भाग लिया। हम बच्चे से डर गए, भगा लिए, सभी लोगों ने साइकिल भगा लिए। मेरे को और गुरुजी के पास एक साइकिल था। जब मैंने जोर लगाकर भगाना चाहा तो हमारा जो चैन थी उधर ही उतर गई, फंस गई, हम गिर गए दोनों। बाकी 3-4 लड़के थे वो भाग गए, मैं और गुरुजी रह गए। साइकिल हमारा गिर गया, महात्मा साथ पीछे दौड़ा हुआ आ रहा था,
हाथ में उसके त्रिशूल था। मैंने उसको साइकिल फेंका, भाग लिया। जब मैं 20 फुट भागा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त तो भागा नहीं, वो तो उधर ही खड़े रहे हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी को कहा, भाग दोस्त भागो, ये मारेगा हमें, आपको मारेगा। तो गुरुजी कहते, शिव वापस आ जाए, कुछ नहीं कहेगा हमें, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। खैर मैंने गुरुजी को 2-3 बार कहा, भागो भागो, गुरुजी पास आ रहा है। लेकिन जब गुरुजी नहीं भागे तो मैंने, मेरे हाथ में एक डंडा था और एक पत्थर उठा लिए 2-3, मैं बाप से गुरुजी के पास आ गया। तो जो महात्मा था वो गुरुजी से 10-12 फुट आकर नज़दीक रोक गया। वो आगे बढ़े, 1 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे हट जाए, फिर आगे बढ़े 1-2 कदम, फिर 1 कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हट जाता था। फिर जब नहीं आगे बढ़ सका तो उसके हाथ में जो त्रिशूल था, उसने ऐसे त्रिशूल पकड़ा हाथ में और मारने की कोशिश की जब, तो उसका हाथ जो था ग्रिप ऐसे खुल जाता था। ऐसे पकड़ता, हाथ में जब मारने लगता तो ऐसे खुल जाता था। 4-5 बार उसने जब हाथ खुला तो त्रिशूल नीचे गिर गया। ना महात्मा आगे बढ़ सका, ना त्रिशूल मार सका। मैं भी गुरुजी को देख रहा था कि गुरुजी मुझे आगे न बढ़ा, ना त्रिशूल मार सका। तो उस बाद महात्मा ने हाथ जोड़े और आगे बढ़े, आकर गुरुजी के पाँव में पड़ गए। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं नहीं जानता आप कौन हो, क्या शक्ति हो, लेकिन जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था, 1 कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हट जाता था। वो कौन सी ताकत थी जो मेरे को आगे बढ़ने नहीं देती थी? जब भी मैं आगे बढ़ने का पाँव आगे करता था तो वो मेरे को पीछे धकेल देती थी, और जब मैं त्रिशूल मारने लगता था तो मेरा हाथ का ग्रिप ऐसे खोल देती थी। आप कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानता। जो भी शक्ति हो, मेरा आपको प्रणाम, मैंने माफ़ कर दो, मैं तो गलती होगी। तो गुरुजी कहते, जाओ, आपको कल्याण किया, आपको माफ़ कर दिया, जाओ आप इस जहाँ से चले जाओ। इतनी बात हुई, हम उस महात्मा वापस चले गए। मैं फिर भी ना समझा कि कौन सी शक्ति थी जो गुरुजी के पास उसको, महात्मा को रोके रखा हुआ था इसमें। तो मैं और गुरुजी ने चैन चढ़ाई, चल पड़े। तो मैं गुरुजी से 3-4 बार पूछा, गुरुजी क्या हुआ था, कैसे हुआ था? तो गुरुजी कुछ नहीं बताते थे। गुरुजी कहते थे, शिव बस वो महात्मा की कल्याण कर दिया, उसके पुराने गुनाह काट दिए, अब वो नई जिंदगी जिएगा। तो अगले दिन जब हम मलेरकोटले कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो ना वहाँ पर महात्मा था, ना वहाँ पर कोई झुग्गी थी। तो गुरुजी कहते, इसका कल्याण कर दिया, अब नई जिंदगी जिएगा, इसके जो पिछले कर्म थे वो सब काट दिए। ये गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी बहुत भोले थे, बहुत जल्दी माफ़ कर देते थे। उनके दिल में कभी किसी के प्रति बैर नहीं था, कपट नहीं था, बहुत जल्दी ब्लेस कर देते थे। थोड़ी सी दिल से, अगर श्रद्धा से जो भी कोई आता था वो गुरुजी से ब्लेसिंग लेकर जाता था। एक दूसरी बात, स्पेशली गुरुजी कहते थे, जो भी कोई उनके पास आता था, गुरुजी एडवाइस जरूर करते थे कि शिव पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, आपको ज्ञान होगा, गुरुजी के बारे में मालूम होगा। शिव पुराण के लिए उन्होंने बहुत कहा। एक मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हो तो शिव पुराण जरूर पढ़ो। गुरुजी ने बहुत शिव पुराण के लिए कहा था कि शिव पुराण जरूर पढ़ो। खैर टाइम बीतता गया। 5 मार्च मेरे डेट याद है, 1975। मेरे अंकल जो दुगरी गांव के पटवारी थे वो रिटायर हुए, तो हमने अपने गांव जाना था। तो गुरुजी, हम जब जाने लगे तो गुरुजी मेरे सामने खड़े थे, हमने ट्रॉली में सामान डाला हुआ था। तो मैं देखा कि गुरुजी थोड़े भावुक हो गए थे, उनकी आंखों में थोड़े आंसू थे। मैं गुरुजी को बोला, दोस्त आप उदास क्यों हो गए हो? तो गुरुजी ने कहा, शिव आज तो चला जाएगा दुगरी छोड़कर। मैं कहा, दोस्त मैंने तो एक दिन जाना ही था, ये तो आपका गाँव है, आपने इधर रहना है। गुरुजी कहते, शिव मेरा तो कोई दोस्त भी तेरे अलावा और नहीं है, तू ही एक मेरा दोस्त है, छोड़कर जा रहा है। तो मैंने गुरुजी को प्यार किया, उनको जप्फी में लिया। अभी हम खड़ी थे कि मेरे फादर साहब आ गए। वो कहते, क्या बात होगी? मैंने कहा, जी आज गुरुजी बहुत उदास हैं क्योंकि हम जा रहे हैं। तो मेरे फादर साहब कहते, ऐसे है, गुरुजी के पिताजी जो बापू मस्तराम जी दुगरी में रहते हैं, अब 87 ईयर के करीब उनकी एज है, बहुत जेंटल इंसान है, वही गुरुजी के पिता, बहुत अच्छे इंसान है वो। उनको बुलाया, उनको जब बुलाया कि उनको यही बताया कि गुरुजी दुगरी गांव में कोई नौकरी नहीं है। गुरुजी ने एमए इकोनॉमिक्स की थी, मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ा था। उनके बताया कि दुगरी गांव में कोई नौकरी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है। शिव की भुआ चंडीगढ़ में है, शिव चंडीगढ़ जाएगा, इसको भी चंडीगढ़ भेजो, तो दो जहाँ जाकर नौकरी तलाश करेंगे, फार्म भरेंगे और नौकरी करेंगे। गुरुजी के पिताजी कहते, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले जाओ। पहले भी आपके घर में आपके साथ ही रहते थे गुरुजी।
तो गुरुजी 5 मार्च 1975 को नौकरी की तलाश में मैं और गुरुजी दुगरी छोड़कर मेरे गांव आ गए थे। 1-2 महीने मेरे गांव रहे। उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए मेरे बुआ जी के घर। 75, 76, 77 3 साल हम मेरी बुआ जी के घर रहे, सेक्टर 34। 78 में मैं आर्मी ज्वाइन की थी, तो गुरुजी मेरे साथ मेरी यूनिट में रहने लग गए 78 में। तो यूनिट में मेरी यूनिट के काफ़ी लोगों को गुरुजी ने ब्लेस किया। एक मेरे यूनिट के माली थे, तो माली के बेटा था जो, वो बचपन से बीमार था, तो गुरुजी ने उसको बुलाया कि बलवंत सिंह इधर आ। तो बलवंत सिंह को बुलाकर बताया कि तेरा बच्चा बीमार रहता है। तो माली ने हाथ जोड़ कर बोले, माली कहता जी मेरा बच्चा बचपन 9 साल का हो गया, जब से पैदा हुआ तब से ही बीमार है। गुरुजी कहते जा तेरे बच्चे को ब्लेस कर देते हैं, एक पानी की बोतल लेकर आओ। माली पानी की बोतल ले आया। तो गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। जो रुद्राक्ष की माला होती थी उसमें क्या शक्ति थी गुरुजी ने डाली हुई। अगर किसी इंसान को लगा देते थे, इंसान का कल्याण हो जाता था। अगर वो पानी को लगा देते थे, पानी अमृत बन जाता था। तो पानी की बोतल में गुरुजी ने माला लगाई, तो मंत्र जाप किया, पानी ब्लेस किया। उस माली को बोला कि जा अपने लड़के को रोज़ 2 चम्मच पिलाया कर, और जिस दिन ये बोतल ख़त्म होगी तेरा लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लड़का बोतल ले गया। तो तकरीबन 20-25 दिनों बाद आकर वो लड़का गुरुजी के पाँव पड़ गया। कहता जी आज मेरे बेटे को 10 दिन हो गए, कोई दवाई नहीं ले रहा, बिल्कुल ठीक है, बच्चों के साथ खेलता है। एक गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी ने ब्लेस किया, जो पहली ब्लेसिंग थी उसमें। तो आज वो जो लोग हैं दुगरी मेरी यूनिट के लोग सब रिटायर हो चुके हैं। कोई 70 साल 70 साल का है, कोई 80 साल का, कोई 75 साल का है। मेरे को किसी मोड़ पे मिल जाते हैं, तो मेरे के पूछते हैं मेरे को कि आपके दोस्त कहाँ हैं। तो मैं उनको यही बताता हूँ कि हम मेरा दोस्त आज हमारे बीच में फिजिकल रूप में चाहे नहीं है, वो दुनिया का पता नहीं किस दुनिया का जाकर अब कल्याण कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे साथ हैं। आप उनका मंत्र जाप करो, आपको कल्याण करेंगे। गुरुजी ज़्यादा नहीं चाहते कि मेरे ज़्यादा ही सारा दिन मेरे लगे रहो। गुरुजी कहते थे कि अपना कर्म करो, काम करो, सुबह उठकर उनका मंत्र जाप करो। ये गुरुजी की महिमा थी। उसके बाद गुरुजी 80 में मेरी शादी हुई। हम लोग चंडीगढ़ में किराए पे माहाली मकान लिया। हम लोग मकान जहाँ रहते थे, एक मैंने गुरुजी का कमरा लिया था। तो गुरुजी अपने कमरे में अपनी तपस्या करते थे, लेकिन वो बताते अपनी महिमा था, तो वो एंड तक किसको नहीं बताना चाहते थे कि वो क्या हैं, क्योंकि मैं उनको देखा था कि साक्षात भोलेनाथ जी हैं वो। और मेरे ख्याल में हो सकता है कई लोगों को 2-4 को और भी उन्होंने अपना रूप दिखाया हो। मेरे को मालूम है कि उन्होंने दिखाया है, हो सकता है लोग नहीं बताते। उसके बाद 80 में गुरुजी ने एक दिन मेरे को कहा कि शिव, मेरे को एकांत वातावरण चाहिए, मैं तपस्या का अपना एकांत वातावरण में अपना तपस्या करना चाहता हूँ। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी अब तपस्या क्या, आप तो पहले तो बहुत पूजा पाठ तो पहले बहुत करते हो, सारी रात बैठे रहते हो, अब क्या करना है। कहते शिव मेरे को डिस्टर्ब मत करना, मेरे कमरे में मत आना। मैं कहा ठीक है गुरुजी। तो हमने गद्दी बिछा दी, दरी बिछा दी, उसके ऊपर गद्दी लगा दी। तो गुरुजी बैठ गए। मेरे पास उस टाइम फ्रिज नहीं होता था। मैंने एक घड़ा पानी का छोटा सा ले आया, एक गिलास रख लिया, गुरुजी जब आपको प्यास लगेगा पानी पी लेना। अपनी मिस्सी को बताया कि रोटी के टाइम इनके पास खाना रख देना, डिस्टर्ब मत करना, बुलाना मत गुरुजी को। खैर जी, तो मैं शाम को आया, आकर मिस्सी से पूछा कि पानी पिया, को खाना खुना खाया गुरुजी ने। तो मिस्सी कहती सुबह जैसे आप छोड़कर गए थे वैसे ही आप बैठे हैं गुरुजी, ना खाना खाया ना उन्होंने पानी पिया, जैसे छोड़ गए थे वैसे ही बैठे हैं। मैंने गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। मैं आकर सो गया, थका हुआ था। अगले दिन मैं सुबह उठा, ड्यूटी चला गया, शाम को आया, चला गया। नेक्स्ट डे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 4 रातें, 4 डेज़ मेरे को ज़्यादा, 4 रात मैं निकल गई। 5वें दिन शाम को ड्यूटी से जब मैं आया, मैं अपनी मिस्सी को बाहर मोटरसाइकिल खड़ा किया। मिस्सी को पूछा कि क्या आज कुछ खाया। तो मिस्सी बोली जी आपके दोस्त ने आज भी कुछ नहीं खाया है, 5 दिन हो चले हैं, देख लो उनको। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं डेली खाना भी खाता था, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ खाता था। मेरे दिल में आया कि शिव तू सब कुछ खाता है, आज 5 दिन हो गए तेरा दोस्त भूखा है। जब मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं कमरा खोला, अंदर चला गया, तो गुरुजी को जप्फी पाई, खड़ा कर दिया, दोस्त पहले खाना खा ले, दोबारा ये अपना तपस्या कर लेना। तो गुरुजी मेरी को देख कर मुस्कुराए और बोले शिव मैं तो इस दुनिया में नहीं था, ना मेरे को भूख लगी थी, ना मेरे को प्यास लगी थी, मैं किस दुनिया में था, मैं तेरे को क्या बताऊं।
मैं क्या बताऊं तेरे को, लेकिन तू मेरे को कितना प्यार करता है। तू समझता था होगा कि मेरे को भूख लगी होगी, मैं प्यासा हूँ या भूखा हूँ, तेरे नहीं बर्दाश्त हुआ। तू कितना मेरा मेरा ख्याल रखा, मेरे को कितना प्यार करता है। जा, तेरे को ब्लेस किया, तेरा कल्याण किया, तू सदा खुशियां ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਡ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 65 ਈਅਰ ਹੋ ਗਈ, 65 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਿਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 20 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 82 ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, कि अक्टूबर 82 के फर्स्ट वीक ਤੁਹਾਡੇ बेटा होगा। वाकई मेरा बेटा चेतन कौशल, जो कि आस्ट्रेलिया में सैटल है, पर्थ में रहता है, वो गुरु की ब्लैसिंग नाल अक्टूबर 82 के फर्स्ट वीक थी उसका जन्म होया। उसका जब जन्म हुआ, मेरे को याद है, मैं और गुरु जी PGI में खड़े थे, तो अंदर से नर्स ने लाकर हमें पकड़ाया, तो गुरु जी ने उसको गोद में लिया और सबसे पहली ब्लेसिंग एक जी, पता नहीं गुरु जी के ऐसे किया, जब हाथ खोला तो 10 का नोट, उस टाइम 10 का नोट बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने ऐसे किया, ऐसे बेटे के हाथ में 10 का नोट पकड़ा दिया, क्योंकि गुरु जी के पास पैसा तो होता ही नहीं था। वो तो मालिक थे, दुनिया के मालिक थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। वो तो ऐसे ही जो ऐसे ही चाहते थे ऐसे ही कर देते थे। मैं तो मेरे बेटे को सबसे पहली ब्लेसिंग गुरु जी ने दी। आज वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही वो खुशियाँ मान रहा है, सेटल है। उसके बाद उन्होंने, मेरे तो सत्संग में से बहुत हैं, गुरु जी चंडीगढ़ कुछ टाइम गुरु जी अज्ञातवास में रहे, जहाँ उन्होंने अपनी तपस्या की थी, अपने बड़ी दुनिया को ब्लेस किया। 86 तक गुरु जी चंडीगढ़, कुछ टाइम तो बाहर जंगलों में रहे, जो किसी को नहीं पता, जो उन्होंने प्राप्त करना था, तपस्या की थी, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मतलब कि तपस्या करके प्राप्त करना, वो कर ली किया। फिर तो वो भगवान साक्षात भोलेनाथ जी के रूप में आ गए, जिसको ब्लेस करते थे, कल्याण कर देते थे, सभी लोगों को बहुत जल्दी ब्लेस करते थे। जो गुरु जी के आगे वाला आदमी होता था, मैं गुरु जी को पूछता था कि गुरु जी, जो आपके आगे इंसान है, कैसे बता देते हो कि इसके दिल में क्या है, ये कैसे होगा, इसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। ना आप टेवा देखते हो, ना आप पत्री देखते हो, कुछ भी नहीं देखते। ब्राह्मण तो पत्री देख कर बताते हैं, आप तो कुछ भी नहीं देख के वैसे ही बता देते हो। तो गुरु जी कहते कि शिव जो मेरे आगे बैठता है, आगे आता है, उसकी टेवा, पत्री, जन्म कुंडली सब मेरे अंदर खुल जाती है। वो मेरे के सामने जैसे किताब खुल जाती है, ऐसे खुल जाती है, तो मैं बताता रहता हूँ। क्या आपके बारे में बताऊँ? तो मैं तो डर जाता था। मैं कहा नहीं, मेरे बारे में मत बताना गुरु जी, लोगों के बारे में भी बताया करो। खैर, बहुत प्यार, गुरु जी से बहुत प्यार लिया, बहुत प्यार लिया। उसके बाद गुरु जी चंडीगढ़ द्वारा आए तो मैं तो अपनी यूनिट में था, मेरे को तो पता नहीं था कि गुरु जी द्वारा चंडीगढ़ आ गए हैं, क्योंकि अज्ञातवास मेरे ख्याल 8-9 महीने या साल बाहर रहे। जब द्वारा आए, मेरे को नहीं पता था। मेरे कमांडेंट साहब मेरी यूनिट में मेरे को बोले कि शिव, मेरे को गुरु जी हैं 36 सेक्टर चंडीगढ़ में आए हुए हैं, चलो आपको ब्लेस करवा कर लाता हूँ। मेरे कमांडेंट साहब बोले कि मेरी उनकी आशीर्वाद से मैं कर्नल हूँ, कमांडेंट हूँ। तो कमांडेंट यूनिट का बाप होता है। मैंने कहा चलो सर चलते हैं, आपके गुरु जी को मैं भी माथा टेकाता हूँ। हम लोग जीप में बैठे, तब जीपें होती थी फौज में। हम चंडीगढ़ सेक्टर 36 में आए। 36 में आकर तो बाहर मेरे को मेरे कमांडेंट बोला कि इधर जूते तार लो, हाथ धो लो, इधर हाथ पहुँच लो, हम तो आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मैं कमांडेंट साहब के पीछे पीछे चलता गया, हाथ जोड़कर। जब हम कमरे में गुरु जी के एंटर हुए, जो कमांडेंट साहब के गुरु जी थे, हमको देखने के लिए एंटर हुए, माथा टेकने के लिए, तो कमांडेंट साहब ने जब झोंकर माथा टेका, मैंने देखा कि तो मेरे दोस्त ही गुरु जी बने बैठे हैं, क्योंकि पहले तो निर्मल सिंह के रूम में थे। तो उसके बाद तो वो सभी को जब द्वारा वापस आए थे बाहर अज्ञातवास से, तो गुरु जी के रूप में आए, तब दुनिया को उन्होंने ब्लेस करना, कल्याण करना शुरू कर दिया था। तो मैंने को देखकर गुरु जी हैरान हुए, कहते शिव आपको कैसे पता चला मैं इधर हूँ? मैं कहा जी मेरे को तो जी कमांडेंट साहब मेरे लाए हैं, मेरे को तो नहीं पता था कि आप इधर हो, आप तो मेरे को छोड़कर चले गए थे। तो गुरु जी कहते नहीं शिव, मैंने 2-4 बार आया, देखा आपने मकान बदल लिया था। मैं गुरु जी आप तो जानी जान थे, आपको तो सब कुछ मालूम था कि मैं कहाँ हूँ। खैर गुरु जी ने टाल दिया बात। उसके बाद फिर मेरा रोज़ का आना जाना 36 सेक्टर शुरू हो गया। शाम को रोज़ मिलना, हंसना, खेलना। उस टाइम गुरु जी अपने इस रूम में आ गए थे, जब संगत एक से इकट्ठी होना शुरू हो जाती थी उनके पास, शाम को ब्लेसिंग लेती थी, कल्याण करते थे। तो 86 तक गुरु जी ने बहुत लोगों का चंडीगढ़ कल्याण किया। 86 में गुरु जी जलंधर
तैयारी कर ली कि जलंधर चलते हैं। मैं गुरु जी को कहा, गुरु जी अब हालात पंजाब के ठीक नहीं है, आप पंजाब में जा रहे हो। गुरु जी कहते, शिव मेरे को किस बात का डर है, मेरे को किस चीज़ का डर है, मेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि हालात बहुत उस टाइम पंजाब के मारे थे, 5 बजे बसें बंद हो जाती थी, सड़कों पे कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। तो उस टाइम जलंधर गुरु जी गए। गुरु जी ने बहुत IAS अफसर, IPS अफसर, मिनिस्टर, मंत्री, पता नहीं किस किस को उस टाइम ब्लेस किया गुरु जी ने, किस किस का कल्याण किया, बहुत लोगों को ब्लेस किया, बहुत लोगों का कल्याण किया। उसके बाद 96 में, शुरू में 95 एंड जब जनवरी 96 में गुरु जी द्वारा पंचकूले आए, जनरल ऊर्जा के घर, सेक्टर 2, 123 नंबर कोठी, उधर गुरु जी ने ब्लेस कर बैठ जाते थे। शाम के टाइम, सुबह भी बैठते थे, दिन में भी बैठते थे, उस टाइम कुछ टाइम के लिए 11 बजे बैठते थे और बड़ी संगत को ब्लेस करते थे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि गुरु जी ने मैं किसको ब्लेसिंग दिलाई, कैसे दिलाई। मेरे रिलेशन में एक डॉक्टर सी, MBBS डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, उनको बचपन से शुगर थी, शुगर प्रॉब्लम थी, वो इंसुलिन लेते थे। तो मैं डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब चलो, आपको हमारे एक दोस्त हैं, गुरु जी हैं, दोस्त नहीं अब तो गुरु जी हैं, बचपन में दोस्त थे, अब तो भगवान है, मैं दोस्त भी नहीं कह सकता उनको। वो दुनिया को ब्लेस किया उन्होंने, चलो आपको भी ब्लेस करवा कर लाता हूँ, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। तो मेरे को डॉक्टर साहब बोले, शिव शुगर का कोई इलाज नहीं है, शुगर के लिए दवाई, सैर, परहेज, 3 चीज़ें जरूरी हैं। मैं, डॉक्टर साहब ठीक है आपकी बात, लेकिन वो भगवान है, आप चलो तो सही एक बार। खैर मेरे कहने पे डॉक्टर साहब बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ चले। जब हम पंचकूले गए तो गुरुजी नीचे बैठे थे अपने आसन पे, अपनी गद्दी पे बैठे थे। तो मेरे को देखकर बोले, शिव पहले लंगर चल रहा है ऊपर, आप लंगर करो, बाद में हम बात करते हैं, आ जाओ नीचे। हम ऊपर लंगर करने चले गए तो हमें प्लेटें मिल के दे दी गई। तो आगे सत्संग में जो लंगर चल रहा था ऊपर लंगर में, उसमें जलेबी प्रसाद बता रहे थे। तो डॉक्टर साहब जलेबी देखकर घबरा गए कि शिव मैंने तो कभी चीनी का एक दाना नहीं खाया, मेरी तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मैं तो इंसुलिन लेता हूँ, ये तो जलेबी प्रसाद है, वो भी ताज़ा, बिल्कुल गर्म गर्म रस का भरा हुआ। मैंने कहा, गुरु जी की ये इच्छा है, आपको जलेबी खानी है तो खा लो आप, ये गुरु जी का आशीर्वाद है। खैर जी, मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं जलेबी ज़्यादा खाऊं। मेरे को तो उसने थाली में, प्लेट में 1 जलेबी रखी, लेकिन वो जब जलेबी वाला आया, डॉक्टर साहब की थाली में मुट्ठी भरकर 6 जलेबी रख। तो डॉक्टर साहब 6 जलेबी देखकर घबरा गए। कभी डॉक्टर साहब जलेबी की तरफ देखे, कभी मेरी ओर देखे। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब खा लो, ये गुरु जी का प्रसाद दिया हुआ प्रसाद है, उनका ब्लेसिंग्स हैं, ये जलेबी नहीं है, ये ब्लेसिंग्स हैं। तो डॉक्टर साहब ने मेरे कहने पे 6 की 6 जलेबी खा ली। तो मैं देखता भी रहा कि डॉक्टर साहब 6 जलेबी खा तो रहे हैं, कहीं डॉक्टर साहब बैठे इधर ही ना रह जाएं। लेकिन नहीं, उसके बाद जलेबी खाई, लंगर किया। जब हम नीचे उतर रहे थे तो डॉक्टर साहब मेरे को बोले कि शिव मेरे जो गले की खराश थी वो ही ठीक हो गई है जलेबी खाने से। मैं कहा, डॉक्टर साहब खराश नहीं, अभी तो आपका शुगर, ब्लड प्रेशर सब ठीक हो जाएगा, चलो नीचे गुरु जी से ब्लेसिंग्स लेते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं। तो नीचे गए, हमने तो गुरु जी को कुछ भी नहीं बताया था। तो गुरु जी ने कहा, शिव आ गए? मैं कहा, हाँ जी आ गए। प्रसाद ले लिया? मैं कहा, ले लिया। तो डॉक्टर साहब को बोले, डॉक्टर जब तेरा कल्याण कर दिया, तेरी शुगर बंद ख़त्म कर दी है, जाके चेक करा लेना, फिर बताना मेरे को। तो नेक्स्ट डॉक्टर साहब ने शुगर चेक कराई तो शुगर नॉर्मल थी, 80/120। आज डॉक्टर साहब की उम्र मेरे ख्याल 76 ईयर ओल्ड होगी, बूढ़े हो गए हैं। उनको ना शुगर प्रॉब्लम है, ना कोई ब्लड प्रेशर है, ना यूरिक एसिड है, कोई मेडिसिन नहीं लेते। जब से गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था, सिर्फ सैर करती हैं और जल प्रसाद पीती हैं, सत्संग अटेंड करते हैं। मैं आपको एक जल प्रसाद के बारे में कहना चाहता हूँ कि गुरुजी का जल प्रसाद बड़े बड़े रोगों को दूर कर देता है। कैंसर, टीबी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कौन सी बीमारी है जो गुरु के जल प्रसाद से नहीं ठीक होती। गुरु के जल, अगर बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिल जाए, उसकी तो कोई रीस ही नहीं है। मान लो आपसे नहीं जाया जा रहा, किसी से मंगवा लो। अगर फिर भी आपकी नहीं हिम्मत है, कहीं बहुत दूर हो, तो कहीं भी गुरु जी का जहाँ सत्संग है वहाँ से जल प्रसाद ले आओ। वो जल प्रसाद गुरु जी का आशीर्वाद से वो भी जल प्रसाद बन जाएगा। आप
लेते हो, उस जल प्रसाद से दवाई लेकर देखो। अगर 2-4 दिन में ही आपको पता चल जाए कि जल प्रसाद में क्या शक्ति है, आपकी जो बीमारी है वो जल प्रसाद से दवाई लेने से वो दूर होती जाएगी। आप तंदुरुस्ती की ओर बढ़ते जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। गुरु जी मेरे को कहते थे कि शिव, जब ये मंदिर बना रहे थे, तो मैं जब आता था, गुरु जी कहते थे, शिव मैं इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल रहा हूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाल रहा हूँ। जो भी कोई इंसान इस मंदिर के अंदर से श्रद्धा से, दिल से गुरु जी का ध्यान लगाकर अंदर से मंत्र जाप करता निकल जाएगा, परिक्रमा करके, उसके रोग कट जाएंगे, ब्लेस हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करो, अगर आप जा सकते हो तो बड़े मंदिर जरूर माथा टेक कराओ। उधर वो शक्ति है, मैं तो समझता हूँ ऐसी शक्ति दुनिया में कहीं नहीं है जो बड़े मंदिर में गुरु जी ने डाली है। आप बड़े मंदिर जाओ, माथा टेको, ब्लेसिंग्स लो। आप देखोगे कि इतना रश होता है, कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन गुरु जी के भतीजे गौरव जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि गुरु जी ने उनको इतनी शक्ति दी हुई है कि वो ऐसा कंट्रोल है, देखने लायक है। फौज में भी इतना कंट्रोल नहीं हो सकता जितना वो मंदिर में उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। गुरु जी उनको खूब और ब्लेस करें और उनको कल्याण करें। और मैं तो कहता हूँ गुरु जी, आपका मंदिर जो देख रहे हैं वो गौरव जी चला रहे हैं, खूब उनको ब्लेस करें। बाकी दुनिया चल रही है। गुरु जी कहते थे कि सत्संग के बाद लंगर प्रसाद जरूर लो, जिसमें उनकी ब्लेसिंग है। माथा टेकने के बाद बड़े मंदिर में पीछे लंगर प्रसाद है, वो जरूर लेकर जाना। जय प्रसाद, लंगर प्रसाद जिसमें ब्लेसिंग्स हैं, वो ले बिना मत आना। वो जरूर, समोसा प्रसाद है, चाहे ब्रेड है, चाहे समोसा है, जो भी है आप लेकर आना है। ये मंदिर की महिमा है। उसके बाद चलते मेरे कजन सिस्टर थे, उनकी 92 में शादी हुई, 96 तक कोई बच्चा नहीं था। कोई डॉक्टर, कोई हकीम, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक कुछ नहीं छोड़ा था उन्होंने। वो बहुत भड़क रहे थे बच्चे के लिए। तो एक दो बार बहुत रोते रहती थी मेरी सिस्टर, तो मैंने उनको बोला कि चलो आपको भी गुरु से ब्लेस करवा कर लाता हूँ। मैं उनको गुरु जी के पास ले गया। गुरु जी के पास ले जाकर, गुरु जी जानी जान थे, गुरु जी समझ जाते थे कि शिव किसी को लेकर आया है, आज जरूर ब्लेस कराने के लिए लेकर आया होगा। तो गुरु जी ने कहा, शिव आप बच्चे के लिए आए हो। वो जानी जान थे, जब कोई उनके आगे आता था वो जानते थे कि इसके दिल में क्या है। इसके बच्चे के लिए आए हो शिव। आपके ने सब डॉक्टरों से कोशिश कर ली, क्योंकि मैं उनको डॉक्टर के पास ले गया था, क्योंकि वो बड़े परेशान थे। 1.5 लाख रुपया उन्होंने लगा दिया था कि इलाज के लिए। मैं उनको पीजीआई ले गया था एक सीनियर डॉक्टर के पास। उन्होंने सारे डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब ये मेरे कजन सिस्टर हैं, इन्होंने बहुत पैसा बर्बाद कर दिया, आप जो भी है चेक करो, अगर कोई उम्मीद है बच्चे की तो पैसा लगाएं, देखो। तो डॉक्टर साहब ने सारे टेस्ट किए, तो उन्होंने मेरे को एक साइड पे दूसरे दिन बुलाकर कहा कि शिव, इनके जो आपकी सिस्टर हैं, इनके टेस्ट ट्यूब जो होती हैं, ट्यूब्स वगैरह होती हैं, वो ख़त्म है, उनमें कुछ नहीं है वो, और इनके हस्बैंड में स्पर्म नहीं है, इनके बच्चा इम्पॉसिबल है। तो मैंने मेरी सिस्टर को बता दिया 2-3 दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता कि भी इम्पॉसिबल है, जी डॉक्टर साहब ने बताया है। जब ज़्यादा पूछने लगी तो मेरी सिस्टर ने नींद वाली गोली 10-15 मुंह में डाली और सुइसाइड करने की कोशिश की। लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो बच गई। फिर कितनी देर कोई किसी की राखी रख सकता है। 10-15 दिन बाद, महीने बाद शायद, फिर उन्होंने एक बार फिर मुंह में पूरी इतनी सारी गोली मुंह में पक्का मारा डाल लिया कि मैं जी कर क्या करना है जब मेरे बच्चा ही नहीं है, किसके लिए जीना है। तो फिर हमने हॉस्पिटल ले गए, फिर वो बच गई। फिर मैं उनके पास, गुरु जी के पास ले गया। गुरु जी ने कहा कि शिव, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, भगवान की ओर से इनको नहीं है आशीर्वाद बच्चे का, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं, गुरु जी तुसी भगवान से भी ऊपर हो, साक्षात शिव भोलेनाथ जी हो, माँ शिव हो, आप जिधर निगाह मारते हो कल्याण कर देते हो, इसको ब्लेस करो, इनको कल्याण करो, ये तो रो रो के मर जाएगी। शिव, गुरु जी बहुत भोले थे, मेरी बात समझ जाते थे कि शिव आया है, किसी वजह से आया है मेरा दोस्त। उन्होंने कहा, शिव तू मेरा दोस्त है, जा कल्याण किया। आप एक के लिए आए हो, इनको 2 बच्चे दिए। आज उनके 2 बेटे हैं, एक 20 साल का है, एक 22 साल का है। दोनों बच्चे बड़े ईमानदार, शरीफ, बहुत जेंटल, गुरु जी की ब्लेसिंग।
बहुत बार मेरे साथ सत्संगों पे वो बच्चे चले जाते हैं। तो ये गुरु जी की महिमा थी। उसके बाद अब मैं अपना बताता हूँ। मेरे 42 साल की उम्र में सारे सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। मेरे को बड़ी शर्म आती थी ड्यूटी पे जाते। मेरे को मेरे ऑफिसर ना साथ वाले मजाक करते थे, सर आप बूढ़े हो गए। मेरी 42 साल उम्र थी, आप बूढ़े हो गए सर, आप जाओ घर, रिटायरमेंट लेकर चले जाओ घर। मेरे को बड़ा पिंच होता था। मैं गुरु जी के पास दुखी होकर, मतलब कि बड़ा परेशान होना। एक दिन मैं गुरु जी के पास जब मिलने गया था तो माथा टेका, तो गुरु जी को मैंने हंसने लग गया। वहाँ दोस्त मेरी बाल चिट्टे हो गए, मैं बुढ़ा हो गया, एक कहे जी कुर्सी जी होर बनवा दो, मैं भी बैठ जूँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ, मैं भी लोगों को जब तुम सत्संगत जाया करूँगा फिर मैं आशीर्वाद दे दिया करूँगा। गुरु जी हंस पे कहने शिव कमला तेरे बाल चिट्टे हो गए, कोई गल नहीं, जब तेन ब्लैस किया कल्याण करता तेरे बाल ही काले कर दें। अज मेरी उम्र 65 ईयर ओल्ड आ जी, तुम मेरे बाल देख रहे हो, मैं कोई डाई नहीं लाता, मैं कोई डाई नहीं लाता। गुरु जी ब्लैसिंग है कि मेरी 66 साल 65 65 साल 65 66 रनिंग ब्लैक काले बाल ने। ये गुरु जी के आशीर्वाद द्वारा मेरे बाल काले हुए ने। मेरी मिस्सी कहती मेरे को क्यों नहीं आशीर्वाद दिलाया, मेरे को भी दिलाना था ना, आपका दोस्त थे, आपको ही आशीर्वाद देकर चले गए, मेरे को क्यों नहीं दवाया। तो बड़ी बार मेरे से नाराज़ हो जाती है। कई बार जैसे सफ़ेद बाल थोड़े बहुत आ जाते हैं तो कहती है कि आप ब्लेसिंग गुरु जी की ख़त्म होगी, लेकिन जिस दिन वो कहती है 10 दिन के बीच बीच में फिर वो काले हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि गुरु जी आज बेशक आप हमारे बीच में नहीं है, लेकिन पल पल आपका हमारे साथ हमारे बीच में होने का आप एहसास हमें दिलाते हो। हम महसूस करते हैं कि आप हमारे साथ हो, आप हमारी रक्षा करते हो, आप अपनी संगत की रक्षा करते हो। मैं आपको भी दावे के साथ कहता हूँ, जिसने भी गुरु जी को दिल से माना है, गुरु जी ने उसको ब्लेस किया है, उसको कल्याण किया है। उसके बाद बहुत सत्संग तो बहुत हैं। गुरु जी 97 में चंडीगढ़ से दिल्ली चले गए। उनकी इच्छा थी कि मैं दिल्ली जाऊं, एक उधर मंदिर बनाऊं जहां इंडिया का सेंटर है, काफ़ी लोग आएँ, ब्लेस करें लोगों का। गुरु जी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत को मैं ब्लेस करके जाऊं, कल्याण करके जाऊं। उसके बाद दिल्ली चले गए गुरु जी। दिल्ली जाकर आपको देखा ही है कि बड़ा मंदिर, गुरु जी बड़े मंदिर में कम रहे हैं। ज़्यादा गुरु जी अंपायर स्टेट में रहते थे क्योंकि मंदिर का निर्माण कर रहे थे वो। उन्होंने लोगों को ब्लेस करने के लिए मंदिर बनाया, बड़ा मंदिर नाम से जो जाना जाता है, जहाँ मतलब कि दुनिया को ब्लेसिंग मिल रही है। आज आप देख रहे हो कि इतना रश होता है, मैं नहीं देखा कहीं इतना रश। मतलब कि महीने के 30 दिन रश होता है उधर। कुछ लोग जो नहीं अंदर जा सकते, जिस दिन मंदिर बंद होता है, मेरे ख्याल में मंगल और बुध बंद होता है, उस दिन लोग बाहर से माथा टेक कर निकल जाते हैं। अगर आप गए, मंदिर बंद है, कोई बात नहीं, तो मंदिर की सिर लगाकर दीवार को भी आ जाओगे तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, ये मेरा इतना विश्वास है मंदिर में। खैर एक दिन गुरु जी जब चले गए, दिल्ली चले गए, टाइम बीतता गया। मैं गुरु जी को कहा गुरु जी मेरे को भी थोड़ा बहुत हेल्प कर दो। एक दिन मैंने गुरु जी को कहा तो गुरु जी ने ऐसे हाथ घुमाया, मेरे को ऐसे 10 कर एक नोट दे दिया। जब मेरे को 10 रुपये दिए, मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी ये 10 रुपये से मेरा क्या होना है, मेरे को भी थोड़े ज़्यादा पैसा दो, मैं भी बड़ा मकान खरीद लूँगा। गुरु जी कहते कमलिया ये 10 रुपये नहीं है, वो पंजाबी बोलते सी, कमलिया ये 10 रुपये नहीं है, ये ब्लैसिंग्स हैं। जब तक कि तेरे को 10 रुपये ने तेन पैसे की कमी नहीं हो, तेरे को कोई तेरी किस्त नहीं बनूगी, तू कैश लेगा जो मर्जी ले ला, तेरा कैश होगा। तेरे को इन्नी बरकत पाती, इन्नी हिम्मत देती, तेरे को पैसा नहीं मुक्कू करे। ओ बोल अज भी मैं कोई चीज़ लेनी है, मैं कसम खा कर कहना भगवान दी कि मेरी कोई किश्त नहीं है जिंदगी दे विच, कोई मेरे ते लोन नहीं, कोई मेरे ते कर्जा नहीं। मैं तुहानू भी यही कहूँगा कि गुरु जी नू दिल तो मनो, दिल तो ध्याओ, दिल तो याद करो, फॉर्मैलिटी नहीं करनी, ये अंदर तो आवाज़ आनी चाहिए है जय गुरु जी, अंदर तो मंत्र जाप करो, थोड़ी हर इच्छा पूरी हो, तुहाडा कोई किश्त नहीं हो, तुहाडे ते भी कोई कर्जा जिहड़ा है खत्म हो, तुहाडियां सारियां इच्छा पूरियां होणगियां। मैं मेरा निस्वार्थ गुरु जी प्रति प्रेम है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा जो दिलों अंदरों भावनावां ने वो गुरु जी नाल बचपन तो जुड़ियां हुई ने, तुसीं भी अपनी भावनावां जोड़ो। 2007 जनवरी 2 बड़ी संगत सत्संग तो मेरे बड़े ने, पर जब 2007 की गल है, जनवरी 2007 के गुरु जी कहते शिव तू नौकरी छड्ड दे, मेरे को आ जा, तू नौकरी छड्ड मेरे को आ जा। मैं कहा गुरु जी मैं नौकरी छड्डती, तुहाडे कोल आऊँगा, मेरे बच्चे मेरी मिसी कित्थे जाणगे, इन्हां दा भी कहते गुरु जी कल्याण कर देंगे, कोई फिक्र ना कर तू। मैनू लालच सी, मेरी नौकरी है, मेरे इंक्रीमेंट लगने ने,
ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰੀ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਬਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਗਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੌਰਵ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਿਵ, मैं एक गौ खरीदी है, गाय खरीदी है, जो 7-8 किलो सुबह, 8-10 किलो शाम को दूध देती है। हमारे घर में दूध नहीं था, अब इतना दूध हो गया कि खूब, कोई कमी नहीं, दूध, लस्सी, मक्खन, घ्यो, पनीर सब खुला हो गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो बातें करते करते हम दिल्ली पहुंच गए। तो दिल्ली पहुंचकर अंपायर सेठ पहुंच गए। अंपायर सेठ जाकर गुरु जी को मिले, बैठे। रात को 10:30 बजे की बात है। मैं और बहादुर सिंह गुरु जी के साथ बैठे थे। तो गुरु जी को बहादुर सिंह ने बताया कि हमने एक गाय खरीदी है, मैं सुबह दूध दे देती है इतना, शाम को 8-10 किलो दूध देती है, अब कोई कमी नहीं दूध की, हर चीज़, लस्सी, दूध, घ्यो, मक्खन मिलती। तो गुरु जी कहते, कमलिया, मेरी याद है कला कला बार, कमलिया, तू गौ नहीं खरीदी, तू तो अपना काल खरीद लिया, अपनी मौत खरीद लिया। तू जानदा ही इनू बेच दे, नहीं बिकदी तेनू दान कर दे, नहीं कोई लैंदा तू किसी के घर बन दे, अपने घर ना बन्नी। खैर उन्होंने गुरु जी ने ये कहा उन्होंने, तो गुरु जी जानी जान सी। नैक्सट डे असीं वापस आ रहे सी। रास्ते दे विच मैं बहादुर सिंह कहा, बहादुर सिंह, गुरु जी ने कहा है कि तू दान कर दे, तेरी काल है, तेरी मौत है, ये गाय नहीं खरीदी है, तू अपनी मौत खरीद लिया है, तो उन्हें बेच दी यार, दान कर दी। तो बहादुर सिंह ने कहा, नहीं यार, मैं तो इतने पैसे लगाए हैं, मैं कैसे दान कर सकता हूँ, कैसे बेच दूँ इसको। बातें करते करते अम्बाला कैंट पहुँच गए। अम्बाला कैंट पहुँचने के बाद मैं चंडीगढ़ चला गया। अम्बाले से बस चेंज कर ली। बहादुर सिंह खन्ना और दुगरी बात साइड पे चले गए, अपने घर चले गए। तीसरे दिन मेरे को पता चला कि उस गाय ने बहादुर सिंह के पेट में सींग मारा। तो उसके अगले दिन जाकर हॉस्पिटल में बहादुर सिंह की डेथ हो। गुरु जी जानी जान सी। गुरु जी ने बहादुर सिंह को समझाया सी कि गऊ बेच दे, पर बहादुर सिंह वही परिवार भाई, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, जो होनी गुरु जी ने उनको हिंट दे दिया था। उसके बाद जनवरी 2007 की बात है। गुरु जी कहते, शिव तू नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। पर मैं नौकरी का लालच सी, मैं ना छड्डी। हर सैचरडे मैं गुरु जी को मिलने जाता सी। हर सैचरडे मैं गुरु जी को जाता सी और आशीर्वाद लैके आंदा सी। उन्होंने आशीर्वाद नाल मेरी जिंदगी बहुत वधिया चल रही सी, कोई मेरे अगे प्रॉब्लम नहीं सी आती। मैनू पता भी मेरी कितनी खुशहाल जिंदगी सी। मैं विसाखी शिवरात्रि नूं तक मैं कंटीन्यूसली आंदा रहा। शिवरात्रि तो बाद विसाखी की रात मैं आया। विसाखी की रात 13 अप्रैल 2007, जो मैं गुरु जी की, मेरी तो गुरु जी की लास्ट मिलनी सी फिजिकल रूप दे विच। मैं नहीं कहता कि मिलनी, गुरु जी तो अज भी साडे विच ने, अज भी गुरु जी सानू ब्लैस करन आ रहे हैं। ये ना समझो कि कोई दुबई बैठा है, कोई USA बैठा है, कोई आस्ट्रेलिया बैठा है। तो आनू गुरु जी की प्रेजेंस हर जगह मालूम होगी कि गुरु जी हमारे साथ पल पल साथ। तो बैसाखी की रात मंदिर के अंदर रश, इतना रश, पैर धरने की जगह नहीं थी। बाहर लंगर चल रहा था। तो रात को तकरीबन 11-12 बज गए तो दुनिया जानी शुरू हो गई थी। तो मंदिर के अंदर अंदर लोग बच गए थे, इतना रश था मंदिर के अंदर। तो भंगड़े पै रहे थी, गान बजाने वाले भी आए हुए सी, रश सी। तो मैं गुरु जी नूं रात के 1:30 बजे, मैं सी, मेरे नाल मेरे कजन ब्रदर जनरल कौशल सी। रात के 1:30 बजे मैं गुरु जी नूं कहा, गुरु जी हथ जोड़ के अरदास की बेनती की कि मैं हुण चंडीगढ़ जाना चाहना, कल मेरी ड्यूटी भी है। गुरु जी कहते, शिव रुक नहीं सकता तू? मैं, गुरु जी मेरी ड्यूटी है, मैं दोबारा फिर आ जाऊँगा। अच्छा शिव कदों आएगा? मैं कहा जी मैं अगले शनिवार आ जाऊँगा। मैं तो हर सैटरडे 2007 जनवरी तो लैके अज तक हर शनिवार तुहाडे कोल मत्था टेकण आना, हर तुहाडे कोलों ब्लैसिंग लैके जाना, तुहाडी ब्लैसिंग मेरे नाल ने, मैनूं कोई कमी नहीं है। अच्छा शिव कहते वादा कर कि तू सैटरडे नैक्सट सैटरडे आएगा। मैं कहा गुरु जी वादे तो तोड़ने वास्ते होंदे ने, वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं, मत वादा लो,
मैं तो आता ही हूँ, मैं पक्का आऊँगा, प्रॉमिस करके। कहते नहीं, प्रॉमिस कर शिव, आप जरूर आओगे। मैं गुरु जी मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस 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 3 बार कहा, मेरा अभी भी याद है कि मैं पक्का आऊँगा आऊँगा आऊँगा। आशीर्वाद लिया, इजाज़त ਲਈ, अच्छा शिव मैं तेरी इंतजार करूँगा, नैक्सट शनिवार तू जरूर आई। इन्नी गल होई, मैं हत्थ जोड़े, आशीर्वाद लिया, मैं तो मेरे ब्रदर बाहर आए। पार्किंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਜਦ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਰੰਟ ਸੀਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਟਾਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘੁਮਾਇਆ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਬਾਹਰ? ਅੰਦਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਰਸ਼ ਹੈ, ਨੱਚ ਟੱਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਬਾਹਰ? ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪੱਕਾ ਆਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ हैं। नहीं शिव तू आना। मैं कहा ठीक है गुरु जी मैं पक्का आऊँगा। मैं गुरु जी हथ जोड़ के अरदास की, बेनती की, जाओ गुरु जी तुहाडे नंगे पैर ने, तुसीं अंदर जाओ। खैर मैं ब्रदर नूं कहा चलो चलीए जी, रात 1:30 होने आप लेट बहुत हो गए हैं। इन्नी गल हुई, ब्रदर जब कार स्टार्ट करन लगे, मैं गुरु जी तो हथ जोड़ के इजाजत मंगण वास्ते मूँह बाहर साइड किया टाकी वल। ना उत्थे मेरा दोस्त सी, ना कोई होर सी, कुछ भी नहीं सी, ना गेट तक कोई आदमी सी। मैं नहीं जानता वो कौन इंसान सी ਜਿਹਦੇ नंगे पैर सी। एट ए टाइम मैं 2 जगह गुरु जी की प्रेजेंस देखी, बाहर कार कोले ते अंदर संगत। गुरु जी ने मैं जब कहा गुरु जी अंदर जाओ, तुसी कुर्सी गद्दी खाली है, तो गुरु जी कहते उत्थे तो गुरु जी बैठे ने, ये तो तेरा दोस्त बाहर आया तेरे को। मैं नहीं समझा कि वो मेरा दोस्त कौन सी, गुरु के रूप में, ये गुरु की महिमा सी। मैं चला गया। नैक्सट सैचरडे आए तो मेरी ड्यूटी कहीं लग गई, मैं नहीं आ सकिया। और नैक्सट सैचरडे 1.5 महीना बीत गया, मैं दिल्ली गुरु जी को मिलने वास्ते नहीं आ सकिया। जेड़ा शिव वादा करके गया सी वो वादा टूट गया। मैंने गुरु जी को कहा ही था कि वादे गुरु जी टूट जाते हैं मत लो, तो वादा टूट गया, मैं नहीं आ सकिया। मेरे को याद है 30 मई 2007, आज भी 17 मई है, 30 मई 2007 की बात है। रात को मैं अपने बेडरूम में लेटा हुआ था। जब बेडरूम में लेटा हुआ था तो ड्राइंग रूम में हमारे टेलीफोन पड़ा था। मैं अपने बेडरूम में रात को 1:30 बजे के करीब, 1:15 का टाइम था, मैं बेडरूम में लेटा हुआ था। 1:15 बजे बाहर हमारे जो लैंडलाइन टेलीफोन ड्राइंग रूम में पड़ा था, घंटी बजी। जब बेल बजती गई, पहले तो मैं नहीं उठा, जब ज़्यादा नहीं हटी तो मैं उठा, जाकर टेलीफोन उठाया। मैं कहा हेलो कौन? तो आगे से आवाज़ आई, तेरा शिव तेरा वादा कहाँ गया? तू तो वादा करके गया था कि मैं आऊँगा, तू तो आया ही नहीं। 1.5 महीना हो गया, कितने 6 शनिवार निकल गए, तूने तो आना चाहिए था, तू तो आया ही नहीं। मैं गुरु जी सॉरी, मेरी ड्यूटियां लगदियां गई, मैं नहीं आ सकिया, मैं सवेरे पहली बस आऊँगा तो पक्का तुहाडे कोल आ रहा। कहते शिव हुण ना तू आई। मैं क्यों गुरु जी, क्यों ना आवां? किते सत्संग वास्ते जा रहे हो, बाहर होने जा रहे हो किते? नहीं शिव मैं सत्संग वास्ते नहीं जा रहा, मैं तो तेन ब्लैस करने के लिए फ़ोन किया था, तेरा कल्याण करने वास्ते फ़ोन किया, तेन आना चाहिए सी, तू नहीं आया, कोई गल नहीं, तेन ब्लैस किया, तेरा कल्याण किया, तेन आशीर्वाद दिता, तेरी जिंदगी खुशियां नाल हो। मैं कहा गुरु जी तुसीं नाराज़ ना हो, मैं तो पहली बार आ रहा पक्का। नहीं शिव हुण ना तू आई, ये तो अपनी लास्ट मुलाकात है, अज तो बाद आपां नहीं कदे मिलांगे, अपनी कदे गलबात नहीं होनी है, ये तो अपनी लास्ट मुलाकात है। तेरे कल्याण करने वास्ते, तेन ब्लैस करने वास्ते फ़ोन किया मैं, जब तेरा कल्याण किया। एक गल याद रखी, तैनू संगत बहुत प्यार करूगी। मैं कहा गुरु जी मैनू संगत कौन सी संगत? संगत तो तुहाडी है, मैनू तो कोई जानता भी नहीं है, मैनू तो एक भी बंदा नहीं जानता संगत का तुहाडी दा। मैं तो तुहाडे कोल आना, बैठना 2-3 घंटे बैठ के आशीर्वाद लैके, तुहाडियां ब्लैसिंग लैके मैं चला जाना, अगले शनिवार फिर आ जाना। मैनू तो संगत एक भी बंदा नहीं जानता है। नहीं शिव तैनू यही संगत बहुत प्यार करूगी। इन्नी गल हुई, टैलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। मैं टैलीफोन रख के जो बैडरूम में जान लग्या तो मैनू आवाज़ आई मिसी दी, किहदे नाल गल्लां करी जा रहे हो, कौन है टेलीफोन, किसका टेलीफोन है? मैंने मिसी को बताया कि गुरु जी का टेलीफोन है, थोड़ा नाराज़ हो रहे थे कि तेरे को आना चाहिए था, तू वादा करके गया, तू क्यों नहीं आया? पर गुरु जी पता नहीं कैसी आज बातें कर रहे थे बहकी बहकी कि लास्ट मुलाकात है, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, आपको ब्लेस किया, आपका कल्याण किया, आपको संगत बहुत प्यार करेगी। पता नहीं ऐसी कैसी बातें कर रहे थे। तो मेरी मिस ने कहा आपका दिमाग ठीक है, हमारा तो टेलीफोन डेड पड़ा है 1.5 महीने से,
1.5-2 महीने हो गए हैं, हमने तो टेलीफोन डिस्कनेक्ट करवा दिया है और तार भी उतरवा दी है पोल से, आप एक इंस्ट्रूमेंट से बातें करी जा रहे हो। तो मैं भी हैरान हो गया कि बाकी इंस्ट्रूमेंट था वो। तो मैं एकदम दोहरा गया, जाकर टेलीफोन उठाया, हेलो 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 करता रहा, उसमें कोई आवाज़ नहीं थी, कोई डायल टोन नहीं था। ये मेरे दोस्त की लास्ट आवाज़ थी ਜਿਹੜੀ मैं टेलीफोन तो सुनी। ਅੱਜ भी वो टेलीफोन मेरे घर रखा होया, शायद मेरा दोस्त कदे फिर भी मैनू ये आवाज़ दिओ। पर ਅੱਜ 13 साल हो जाएंगे 30 तरीक ਨੂੰ 31 तरीक ਨੂੰ मेरे दोस्त ने कदे आवाज़ नहीं मारी। मैं फिर भी इस इंतजार च हाँ कि हो सकता मेरा दोस्त कदे इस टेलीफोन के विचों फिर मैनू टेलीफोन करूगा तो फिर मेरे नाल गल करूगे, फिर मैनू ब्लैस करनगे। मैं तो टेलीफोन के लास्ट गल सुनने तो बाद ब्लैस तो हो गया, पर मेरा दिल टुट गया कि मैं क्यों ना गुरु जी को लास्ट टाइम पर मिल गया। की मैनू उन्होंने कहना सी, की उन्होंने गल्लां करनियां सी। ये मेरे तो गुरु जी की महिमा है। मैं सवेरे 3 बजे तक ये सोचता रहा कि टेलीफोन कित्थों आया, किवें आया, कौन आया। ये सोचता सोचता मैं 3 बजे सौ गया। 5 बजे मेरी सवेरे कजन ब्रदर जनरल कौशल साहब मेरे थे जोड़े, उनका दिल्ली तो टेलीफोन आया, कहने शिव गुरु इज़ नो मोर, गुरु जी दुनिया तो जा चुके ने। मैं कहा जी रात तो मेरी उनके साथ बात हुई है। कहते नहीं शिव, 1:15 बजे तो गुरु जी इस दुनिया में फिजिकल रूप में नहीं थे, वो तो हॉस्पिटल में थे। वो तो 30 तारीख को रात को 10 बजे उन्होंने अपना तबीयत खराब हो गई थी और अपना चोला छोड़ दिया था। लेकिन महापुरुषों को कौन कहे कि इनमें कुछ नहीं है, ये चले गए हैं दुनिया में, अगली दुनिया में ब्लेस करने के लिए। तो उनको हॉस्पिटल में ले गए थे, एम्स में डॉक्टरों ने 2-2.5 बजे ट्राई करते रहे। लेकिन जो महापुरुषों ने तो अपने आप अपनी मर्जी से अपनी जो शरीर को छोड़ा है। आगे भी उन्होंने ब्लेस करना था, मेरे को कहते रहते थे शिव मैं तो आगे भी ब्लेस करना है, आप देखोगे। मैं गुरु जी को कहता था शिव, मैं गुरु जी को एक बीच में बताता हूँ, मैं गुरु जी को कहा कि गुरु जी आप इतनी दूर मंदिर बना दिया जंगलों में, वहाँ कौन जाएगा, इतनी दूर कौन जाएगा माथा टेकने। शिव तू देखेगा लाइनें लगेंगी माथा टेकने के लिए, इधर लाइनें लगा करेंगी। मैंने कहा गुरु जी उधर कोई लाइनें नहीं लगेंगी, वो जंगल है, बहुत दूर है, झाड़ियों में। नहीं शिव तू देखेगा। मैं गुरु जी को कहता था आप क्यों नहीं देखोगे, आप भी तो देखोगे। नहीं शिव तू देखेगा। लेकिन मेरे को क्या पता था गुरु जी जानी जान थे कि उन्होंने तो पता नहीं अगली दुनिया में भी ब्लेस करना है। कहते थे मैं आगे भी ब्लेस करने जाना है। आज उनके शब्द के मैं आगे किस दुनिया में ब्लेस कर रहे हैं ये तो गुरु जी जाने, लेकिन जहाँ भी हैं वो ब्लेस कर रहे हैं, मेरे को तो ये पूरा विश्वास है। उसके बाद ब्रदर से मेरी बात हुई, कहते वो तो 3-2.5 बजे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि ये तो गुरु इज़ नो मोर, गुरु जी जा चुके हैं। आज गुरु जी मैं आपको सभी को ये कहना चाहता हूँ, गुरु जी बार बार सभी को कहते थे शिव प्राण पढ़ो, शिव प्राण पढ़ो, शिव प्राण से आपका कल्याण होगा, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। ये गुरु जी ने कहा है। गुरु जी का मंत्र जाप करो, उसमें ब्लेसिंग्स हैं। और गुरु जी का ध्यान लगाओ, जब मंत्र जाप करना है तो गुरु जी का ध्यान लगा कर करना है। ऐसे नहीं कि बोल हिल रहे हैं ध्यान कहीं और है, नो। ये दिमाग इधर भी गुरु जी के अंदर होना चाहिए, दिमाग में भी, कि हमारे गुरु जी हमारे मस्तक में है, तभी मंत्र जाप करना है। दूसरी बात, लंगर प्रसाद गुरु जी कहते थे जहाँ पर खाओगे ये ब्लेसिंग्स हैं, ये दवाई है, घर लेकर जाओगे तो मिठाई है। इसलिए लंगर प्रसाद सत्संग में जब होता है वहीं खाओ, घर में मत ले जाओ, वो तो दवाई नहीं का, घर में तो मिठाई का काम करेगी। अगर आप सत्संग में खा रहे हो तो वो दवाई का काम करता है। जल प्रसाद की शक्ति को समझो, आप जो मेडिसिन लेते हो जल प्रसाद के साथ लेकर देते हो, देखो कैसे आपका कल्याण होता है। अगर फिर भी कोई नेगेटिविटी आती है तो गुरु जी के जल प्रसाद का घर में छींटा दे दो, वो भी कल्याण हो जाएगा आपका। तो मैं आपको यही कहूँगा कि गुरु जी को दिल से मानो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, किसी अंकल आंटियों के चक्करों में मत पड़ो। आपको जो ब्लेसिंग मिलनी है वो डायरेक्ट मिलनी है, किसी अंकल आंटी के कहने पे ब्लेसिंग नहीं मिलनी। आपके अंदर से जो आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, उससे आपको ब्लेसिंग मिलेंगी। इसलिए दिल से, तय दिल से गुरु जी का माथा टेको। बार बार मैं यही कहूँगा, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। मैं तो आपको सत्संग सुना सकता हूँ, मैं तो ना तो कोई विद्वान हूँ, ना मैं कोई ज्ञानी हूँ, मैं तो कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मैं आपको गुरु जी की महिमा कर सकता हूँ, उनके बारे में बता सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। ब्लेसिंग्स आपको डायरेक्ट मानने पे मिलेंगी। डायरेक्ट मानो, मीडिएटर कोई नहीं होना चाहिए आपके और गुरु जी के बीच में। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, बहुत भोले हैं। अगर आप मान रहे हो, माथा टेक रहे हो, आपका माथा टेकने का प्रोसीजर ठीक नहीं है, ढंग ठीक नहीं है, लेकिन दिल से टेक रहे हो, तब भी आपको ब्लेसिंग मिलेंगी, ये मेरा दावा है। बाकी मैं तो गुरु जी के सहारे चल रहा हूँ।
उनकी ब्लेसिंग से चल रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ गुरु जी अपनी सारी संगत को ब्लेस करो, इनको कल्याण करो, इनकी सब संगत की ज़िंदगी में खुशियाँ भरो। गुरु जी सभी की सुनते हैं, आपकी भी सुनते हैं, मेरी भी सुनते हैं। इसलिए मैं तो दुआ करता हूँ संगत के लिए कि गुरु जी आज क्या सारी दुनिया में जो आपकी संगत है आप उनको कल्याण करो, उनको ब्लेस करो। बाकी गुरु जी बहुत भोले थे, साक्षात शिव जी थे। गुरु जी को टेस्ट करने की मत कोशिश करो, मत देखो कि ये सोचो कि चलो देख लेते हैं माथा टेक कर। जब भी गुरु जी के दरबार में आते हो, गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो, या कहीं सत्संग पे जाते हो, ये नहीं सोचना कि जहाँ मेरा कल्याण हो जाएगा इधर भी माथा टेक कर देख लेते हैं। नो, आपने जब भी माथा टेक कर आना है ये सोच कर आना है कि इससे आगे अब कुछ नहीं है। ये ही लास्ट दरबार है गुरु जी का जहाँ कल्याण होना है, ब्लेसिंग्स होनी मिलनी है। इसलिए माथा टेको, दिल से टेको। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी की इच्छा हुई फिर मिलेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। खत्म हो गया ना, की करा।